सबको जय मसीह की। समय रुकने का और जाने का। प्रभु का वचन कहता है मत्ती की किताब अध्याय 10 वचन 5 में, तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यीशु ने 12 को यीशु ने आज्ञा देकर भेजा, अन्य जातियों की ओर ना जाना और सामरिया के किसी नगर में प्रवेश ना करना। और एक दूसरा वचन में लिखा है प्रेरितों के काम अध्याय 1 वचन 8 में, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे और यरूशलेम के सारे यहूदिया में और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। तो अगर जब हम इन वचनों को पढ़ते हैं तो एक दूसरे के विरोध में ये वचन लगते हैं, पर ऐसा नहीं है। इन वचनों के बीच में एक चीज वो आती है, वो है समय। बाइबल में समय के विषय में 2 वचन, ग्रीक में समय के लिए 2 शब्द इस्तेमाल किए गए हैं। पहला शब्द जो है वो है क्रोनोस। क्रोनोस का मतलब होता है, समय का मतलब होता है घंटा, सेकंड, मिनट, महीना, दिन, साल, हफ्ते। उस समय के लिए इस्तेमाल किया गया शब्द है। पर समय के लिए जो दूसरा शब्द इस्तेमाल किया गया है वो है वो शब्द है कैरोस, जिसका मतलब होता है एक उचित समय, एक नियत किया हुआ समय। जैसे हम मत्ती 10:5 में पढ़ते हैं तो हमें पता है कि अभी सही समय नहीं था, वो सही मौका नहीं था बाहर जाने का, क्योंकि जब यीशु मसीह का भी क्रूस का कार्य भी पूरा नहीं हुआ था जिसके लिए वो धरती पर आए थे, और चेलों का भी अभी पवित्र आत्मा नहीं पाया था। पर इस समय में चेलों के लिए एक मौका था, एक अवसर था कि वो सीख सके। तो जैसे वचन शापोपदेशक अध्याय 3 वचन 7 में प्रभु का वचन कहता है चुप रहने का समय है। शापोपदेशक अध्याय 3 वचन 6 में लिखा है कि ढूंढने का समय है। और शापोपदेशक अध्याय 3 वचन 8 में लिखा है कि मेल करने का समय है। तो अभी चेलों के पास मत्ती 10:5 का जो समय है वो सीखने का समय था, और ये समय एक अवसर दिया हुआ था, एक मौका दिया हुआ था, एक मौका था इजरायली लोगों के पास कि यीशु मसीह जिस मकसद के लिए आए हैं, परमेश्वर उनको दिखाना चाहता था कि वही एक उद्धार करता है और वही अपना राज्य स्थापित करने के लिए धरती पर आया है। पर हम जानते हैं कि इजरायली लोगों ने यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में पूरे राष्ट्र ने ग्रहण नहीं किया, और उन्होंने ही वो यीशु मसीह के विरोध में हो गए। और फिर परमेश्वर ने भी, यीशु मसीह ने भी अपना रुख जो है वो अन्य जातियों की तरफ कर लिया। और हम देखते हैं कि वो कई जगह पर जाता है, जैसे यूहन्ना 4 में वो सामरी औरत के पास जाता है और वो उस पर विश्वास करती है, और चेले इस बात को देख रहे हैं। उसी तरह से फिर हम जानते हैं कि जब यीशु मसीह क्रूस पर जाते हैं, उनका स्वर्गारोहण हो जाता है, तब वो उचित समय जो था वो खत्म हो जाता है। तब उनके बाहर जाने का समय आता है। प्रेरितों के काम अध्याय 1 वचन 8 में जैसे हमने पढ़ा कि जब यीशु मसीह का स्वर्गारोहण हुआ, उसके जाने के बाद पवित्र आत्मा पेंतीकोस्त के दिन उतरा, तब उन्होंने यहूदिया में, सामरिया में, यरूशलेम में और पूरी छोर तक पूरे वचन को लेकर गए। तो हमारे जीवन में भी कई बार हम बहुत सारी परिस्थितियों से जाते हैं, हमें नहीं पता हमें क्या करना है, पर शायद वो एक समय है रुकने का, वो जाने का समय नहीं है। तो आप भजन संहिता 40:10 के अनुसार उस समय क्या करना है, हमें चुप रहना है। जब भी हमारे ऊपर कोई समस्या परेशानी आती है तो परमेश्वर हमें कुछ उचित समय में हमें कुछ सिखाना चाहता है। जब भी आप पर कोई समस्या परेशानी आए तो चुप रहो और परमेश्वर से एक ही प्रार्थना करो, परमेश्वर आप क्या सिखाना चाहते हो हमें। याद रखो, परिस्थिति आती ही हमें बढ़ाने के लिए है, बुरा समय आता ही हमें बढ़ाने के लिए है, और मौका समय परमेश्वर सबको देता है, एक उचित समय कि हम ग्रो कर सकें। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम दूध पीने वाले बच्चे ही बने रहें। परमेश्वर चाहता है कि हम ज्ञानी बने और मांस खाने वाले बने, क्योंकि हमारे जीवन में हर एक पल, हर एक घड़ी एक समय है रुकने का और जाने का। आमीन।